हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। आज हम जो क्लास करेंगे वो करेंगे खेल और खेल कूद से संबंधित गतिविधियां। अपना करंट अफेयर का टॉपिक है। उसमें करंट अफेयर में दे रखा है कि खेल और खेल कूद से संबंधित गतिविधियां एक अलग से दे रखा है। ये आपका करंट अफेयर का एक भाग है। ये मान लो कि करंट अफेयर से सवाल आ रही है, परंतु खेल और खेल कूद से संबंधित जो गतिविधियां है उसमें आपके 3 या 4 सवाल आते हैं हर साल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये मान लो ये क्लास आप ध्यान से सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, क्योंकि दिन बचे पूरे आपके 10 दिन, 15 भी नहीं, अब तो 10 दिन बचे हैं। तो इसी वजह से ये छोटे छोटे क्लासेज, ये टॉपिक इस तरीके के हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इसमें से 2 या 3 सवाल हर साल आते हैं अपने एग्जाम में। तो इसी तरीके से इस क्लास को तैयार किया गया है। आप इसको बार बार सुनिए। पीछे जो अवार्ड से रिलेटेड या स्पेस टेक्स से रिलेटेड वो जो आपकी क्लासेज आइए उनको भी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन से खेल है ऐसे जिसमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो जाने जाते हैं, या इस तरीके के कोई खिलाड़ी है तो वो देखेंगे। ये मेंस के पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, खेल और योगा, और यहाँ भी इसी वजह से आरपीएससी इस पर फुल फोकस रखती है और आपके 3 या 4 सवाल मिनिमम है वो कवर हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब उसमें किसको दिया गया, कितनी राशि होती है, प्रीलिम्स में उसका कोई काम नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस पैटर्न के सवाल पूछे। ये है मेंस के सवाल। यहाँ इस वजह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इससे सम्मानित हो चुके हैं। एक नजर में देख लेते हैं, क्या पता पूछ ले। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे जो 2004-5 में, और जिनका संबंध निशानेबाजी से सब जानते हैं था। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिला था सबसे पहले 2004-5 में, जो राजस्थान के खिलाड़ी है निशानेबाजी में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा था पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा को मिला था 2021 में। वैसे पुराने जो देग अवार्ड हो गया या खेल खिलाड़ी हो गए आरपीएससी वहां से नहीं पूछती, परंतु इतना इंपॉर्टेंट हो कि देखो अवनी लेखरा है 2021 में पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध राजस्थान से है, तो क्या पता आरपीएससी पूछ भी ले। तो आपको पता होना चाहिए अवनी लेखरा जो पैरा शूटिंग खिलाड़ी है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से पैरा एथलेटिक्स में देवेंद्र झांझड़िया 2017 में इनको मिला था, और पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर थे, उनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये 4 खिलाड़ी है। 1 मिनट आप ध्यान रखना, सवाल आ भी सकता है नहीं भी आए, कि राजस्थान के ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो उनमें एक है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अवनी लेखरा, देवेंद्र झांझड़िया और कृष्णा नागर। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। 2 याद रखना ये तो पक्का, कि अवनी लेखरा और कृष्णा नागर है, इनको 2021 में मिला था। क्लियर? नेक्स्ट, अब दूसरा जो अपना अवार्ड है वो अर्जुन अवार्ड है, वो भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड 2022 देखते हैं कि ओम प्रकाश मिठरवाल को मिला है, निशानेबाज है, राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी है। इसी वजह से अर्जुन अवार्ड 2022 दिया था ओम प्रकाश मिठरवाल को। साक्षी कुमारी है, उनको मिला था, ये कबड्डी की राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। समझ में आया? ये किसकी बात कर रही हूं मैं? राजस्थान के जो खिलाड़ी जो भारत के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित है या अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, वो देखा ही। दूसरी लिस्ट अपनी आई है अर्जुन अवार्ड की, वो भी 2022 की। बहुत सारे अर्जुन अवार्ड है, उसकी लिस्ट याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि जब से लेके अब तक किसको मिला, पर लेटेस्ट देख लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड 2022 है, उसके बाद पेपर नहीं हुआ। तो ये 2 खिलाड़ियों को मिला है, राजस्थान के जो 2 खिलाड़ी ओम प्रकाश मिटरवाल और साक्षी कुमारी। ओम प्रकाश मिटरवाल है, ये राजस्थान के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक जीते थे उन्हें, और इस तरीके के 2 पदक एक साथ जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी है राजस्थान के। और साक्षी कुमारी है, इनका संबंध कबड्डी से है। समझ में आया? तो ये अर्जुन अवार्ड 2022 के विजेता। तीसरा है 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था, एक बार और देख लेते हैं कि 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड है
ये राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये सवाल आपका पक्का आना है खेल खिलाड़ी में, तो इसको रट लो आप। सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर, 3 वर्ग में ये अवार्ड दिया जाता है। सीनियर वर्ग की राशि है 15,000 रुपए, बाकी जूनियर और सब जूनियर है ये आपके 7500 रुपए। क्लियर। अब देखते हैं सीनियर वर्ग में किसको दिए, तो मानव सुधार, राजस्थान के प्रसिद्ध क्रिकेटर है मानव सुधार, उनको सीनियर वर्ग में 30वां मथुरा दास माथुर पुरस्कार है वो दिया गया है। जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी, याद कर लो, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी, सब जूनियर वर्ग में परव झालानी, सब जूनियर वर्ग में परव झालानी। और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया है, अनिकेत चौधरी को, अनिकेत चौधरी को। 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड देखने हैं, याद कर लो, पक्का आपको सवाल मिलेगा। राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मथुरा दास माथुर पुरस्कार। इसमें सीनियर वर्ग में दिया है मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में दिया है मुकुल चौधरी और सब जूनियर वर्ग में दिया है परव झालानी को। क्लियर। ये थे कि राजस्थान के ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनको यहाँ तो अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है या अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड तो बहुत बड़ी लिस्ट है, हर साल मिलता है, तो आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। 2022 की लिस्ट देख लो, लेटेस्ट अर्जुन अवार्ड है वो 2 ही खिलाड़ियों को मिला है, वो हमने कवर कर लिया। और मथुरा दास माथुर अवार्ड है 30वां दिया गया वो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रही है वो है राजस्थान विजेता राज्य चैंपियनशिप। इसका मतलब समझ में आया कि ये चैंपियनशिप है जो मैं आपको नीचे जो लिस्ट दी हुई है ये बताऊंगी किसमें राजस्थान विजेता राज्य रहा है। तो एक साथ कवर कर लेते हैं कि अभी लेटेस्ट जो भी चैंपियनशिप हुई है उसमें ऐसी कौन कौन सी है जिसमें राजस्थान नंबर 1 पे रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है। पहला है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2023। इसमें स्वर्ण पदक विजेता रहा था राजस्थान। अब आपको ध्यान में रखना है ये सब लिस्ट किसकी है जिसमें राजस्थान पहले स्थान पे रहा है। तो एक तो थी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें राजस्थान नंबर 1 पे रहा था। दूसरी छठी फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता हुई थी, वो हुई थी जालंधर में, उसमें भी राजस्थान विजेता रहा था। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो छठी फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता हुई उसमें निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, तो वो था राजस्थान। और हुई कहाँ ये प्रतियोगिता, जालंधर में हुई थी। नेक्स्ट है 42वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई, एक तो वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान नंबर 1 पे रह गया सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, और एक सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई, उसमें भी वो कहाँ आयोजित हुई, वो आयोजित हुई वाराणसी में। और उसमें कौन, उत्तर प्रदेश को रहकर राजस्थान ने वो पहले स्वर्ण पदक जीता और पहली बार ये स्वर्ण पदक राजस्थान ने अभी तक हासिल किया है। सोचो 42वीं सीनियर नेशनल 42 सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई है, इतने सालों में राजस्थान पहली बार नंबर 1 पर रहा है, स्वर्ण पदक जीता है। और किसको हराकर, उत्तर प्रदेश को हराकर। हर चीज ध्यान में रखनी है, आरपीएससी ये भी पूछता है कि किसको हराकर ये प्रतियोगिता जीती है, तो उत्तर प्रदेश को हराकर राजस्थान सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में नंबर 1 पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी, वो भी अंडर 14 की डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी हुई है मध्य क्षेत्र की। तो उसमें राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी फुल नाम है इसका, जो अंडर 14 की है, उसमें राजस्थान प्रथम बार चैंपियनशिप बना है। और राजस्थान चैंपियन बना विदर्भ को हराकर, और ये मेरठ में आयोजित हुई थी। कहाँ इसका आयोजन हुआ, राज सिंह मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी है, अंडर 14 वर्ग के लिए है ये ट्रॉफी। और इसमें राजस्थान नंबर 1 पर यानी प्रथम स्थान पर रहा पहली बार, और किसको हराकर, विदर्भ को हराकर। मेरठ में ये प्रतियोगिता है ये आयोजित हुई थी। ये छोटी छोटी चीजें पर आरपीएससी इस पैटर्न के सवाल पूछती है, तो आपके सिंपल ये ध्यान रखना है इन चीजों में कि राजस्थान कहां पर कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है अपना 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप।
65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी। अब इसमें भी राजस्थान पहले स्थान पर रहा है कुल 24 पदक के साथ। कुल कितने? 24 पदक। पदक याद रखने की जरूरत नहीं, आपको खाली ये याद रखना है कि जो राष्ट्र, ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को। दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना कि प्रथम स्थान राजस्थान का, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा। तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान ने हरियाणा को पराजित करके ये जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप है इसका विजेता बना है। क्लियर? ये थी अपना, मैंने कौन सी बताई है? जीए चैंपियनशिप, जो राजस्थान जिसमें विजेता रहा। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, बार बार पढ़ो, आप इसको याद रखो कि कौन कौन सी ऐसी, दिमाग में सोचो कि ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें राजस्थान हाल फिलहाल में नंबर 1 पर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये संस्करण हुआ है दोस्तों 5वां, और मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। पहला सवाल तो यही आएगा आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। अभी 5वां संस्करण हुआ है। शुभंकर इसका क्या था? आशा, एक चीता है, वो इसका शुभंकर बनाया गया। बहुत कम रेयर केसेस में पूछते हैं, फिर भी एक नजर में देख लो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उसका शुभंकर आशा या चीता है। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें राजस्थान का स्थान रहा दोस्तों 4था स्थान। याद कर लो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है, उसमें राजस्थान का स्थान कितना है? उसमें राजस्थान का स्थान है 4था। कुल 28 पदक राजस्थान ने जीते हैं, उसमें 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल याद मत रखो, ये गलत है, ठीक है? ये याद रखो, कुल कितने पदक? 28 पदक। कितने पदक जीते हैं? 28 पदक। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको खाली याद रखना है 4था स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कितना, कौन सा स्थान प्राप्त किया? 4था स्थान। प्रथम स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पहला स्थान रहा, और दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, जहां पर इसका आयोजन हुआ है। इसमें राजस्थान के अभिनंदन खंडेलवाल थे, ये तैराकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है राजस्थान के। उन्होंने 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीता। अभिनंदन खंडेलवाल। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि अभिनंदन खंडेलवाल है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहां हमने देख लिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने उन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, और वो तैराकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखने वाली चीज इतनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण हुआ है, मध्य प्रदेश में उसका आयोजन हुआ है, उसमें राजस्थान का स्थान रहा है 4था। अब कितने पदक जीते हैं वो आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश का। एटलीस्ट आपसे 3 पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बाकी आपको याद रखना खाली पहला महाराष्ट्र और राजस्थान 4था। क्लियर? और अभिनंदन खंडेलवाल है जिनका संबंध तैराकी से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक उन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रो कबड्डी लीग। ये लीग हुई थी फाइनल मैच में मुंबई में आयोजित, यानी मुंबई में आयोजन हुआ था इसका, और जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुणेरी पलटन को हराकर ये खिताब जीता है। इस वजह से ये ध्यान दे लेना थोड़ा, प्रो कबड्डी लीग हुई थी, मुंबई में आयोजन हुआ था, जयपुर पिंक पैंथर्स है वो विजेता रहा, यानी राजस्थान इसका विजेता रहा। क्लियर? नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन कहां पर हुआ? गुजरात में। पहला तो ये ध्यान रखो कि कौन सा था? 36वां था, और आयोजन कहां हुआ? गुजरात में हुआ था इसका आयोजन। राजस्थान का इसमें स्थान रहा दोस्तों 20वां। कुल 30 पदक के साथ राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 20वें स्थान पर रहा। मुकेश गोरा वुशु खिलाड़ी जो 75 किलोग्राम में, उन्होंने 1 स्वर्ण 4 कांस्य जीते, और विवान कपूर जो निशानेबाजी की है, और कविता सियाग जो साइकिलिंग की है स्वर्ण पदक, ये राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो इससे संबंधित थे। आपको इतना ध्यान रखना है कि 36वां राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। उसमें राजस्थान की रैंकिंग कितनी रही? तो वो 20वीं रही। मुकेश गोरा, विवान कपूर, कविता सियाग, इनका याद करो कि कविता सियाग है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध साइकिलिंग से है। विवान कपूर क्या है? ये निशानेबाज है।
मुकेश गोरा वुशु खिलाड़ी है। इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता था, इस वजह से इनका यहाँ मेंशन किया गया है। अब 36वां तो हो गया गुजरात में। सीधा सिंपल सा सवाल आपका ये आएगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उसका आयोजन होगा दोस्तों गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में। और 36वां गुजरात में। राजस्थान का स्थान 20वां। नेक्स्ट है 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट, उसका आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। 21 साल बाद इसका आयोजन हुआ है और 27 से 30 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी इस वजह से याद रखो कि जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट है। जूनियर कैटेगरी का है राष्ट्रीय हैंडबॉल बालक, जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट था। 45वां हुआ था, पहली बार बांसवाड़ा में हुआ है। बांसवाड़ा पहली बार राजस्थान में हुआ है, यानी बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया गया है। इस वजह से ये थोड़ा ध्यान में रखना कि इतने सालों बाद अगर पहली बार कोई प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की और वो राजस्थान में हो रही है तो थोड़ा ध्यान में हम रख सकते हैं। तो क्या बताओगे आप कि 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट है, उसका आयोजन कहाँ हुआ है? बांसवाड़ा में। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? अब देखते हैं राजस्थान की, ये तो थी कुछ प्रतियोगिताएं जिसमें राजस्थान नंबर 1 पर रहा, या कुछ अपना राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं या खेलो इंडिया है उसमें राजस्थान की क्या पोजीशन है वो देखी। अब हम देखेंगे राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक इसमें गोल्ड मेडलिस्ट या कुछ और मेडल जिन्होंने प्राप्त किए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हुआ था, बहुत पुरानी बात हो गई है, वैसे ये पूछेंगे नहीं क्योंकि लास्ट इसके बाद पेपर हो गया है, 2020 के बाद 21 का पेपर हो गया, उसमें ये सब पूछ लिया। फिर भी देख लेते हैं हम। अवनी लेखरा राजस्थान की प्रसिद्ध निशानेबाज है, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था, ये तो याद है सबको। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य और 10 मीटर में स्वर्ण पदक विजेता थी अवनी लेखरा, राजस्थान की प्रसिद्ध निशानेबाज। देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रो रजत पदक जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। सुंदर गुर्जर जेवलिन थ्रो है, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कृष्णा नागर, इनका संबंध किससे दोस्तों? नगर नहीं नागर, इनका संबंध बैडमिंटन से है और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से ही। एक सवाल आपका ये आता है कि प्रसिद्ध खेल और खेलों से संबंधित खिलाड़ी उनका मिलान करना, तो इसी वजह से ये जो पीछे खिलाड़ी हो गए इस तरीके से आपके नहीं आएंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, वो 2021 के पेपर में कवर कर लिया है आरपीएससी ने। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। जिसे कृष्णा नागर है, ये राजस्थान के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर? अवनी लेखरा अभी लेटेस्ट देखते हैं तो उन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहां? कोरिया में हुआ था, चांगवान में। 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने स्कोर के साथ, बस ये याद रखना है कि 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है अवनी लेखरा ने। और प्रतियोगिता क्या थी? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप था। पैरा स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप था वर्ल्ड शूटिंग में। यह भारत का पैरा शूटिंग में 100वां मेडल है जो अवनी लेखरा ने जीता है। और जीता क्या है? 10 मीटर में उन्होंने जीता है रजत पदक। 10 मीटर में रजत पदक जीता है। और इस पदक के साथ भारत का पैरा शूटिंग में बात करें, क्योंकि ये देखो वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप था, है ना, तो पैरा स्पोर्ट्स में भारत का ये 100वां मेडल था जो अवनी लेखरा ने हासिल किया था। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 ये हुआ था क्रोएशिया में 2023 का। इसमें 10 मीटर एयर राइफल में SH1 श्रेणी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2022 में भी 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। और इस अंक के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये याद रखने की जरूरत नहीं कितने अंक के साथ, आपको ध्यान में रखना है कि पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में निम्न में अवनी लेखरा ने कितने मीटर में स्वर्ण पदक या कोई भी पदक जो उन्होंने जीता है वो प्राप्त किया था। नेक्स्ट है देवेंद्र झांझड़िया
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता हुई थी, अब जो 54 भाला स्पर्धा में उन्होंने 60 मीटर की दूरी पर भाला फेंक रजत पदक जीता था। अभी जो रजत पदक अवनी लेखरान जीता, वही सेम प्रतियोगिता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, उसमें उन्होंने भाला स्पर्धा में कितना रजत पदक जीता था। और कृष्णा नागर है, ये कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था अभी 2023 में, 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ये पूछने के चांसेस कम रहते हैं, फिर भी 1 मिनट के लिए हम सोचे पूछ भी ले, फिर ध्यान रखना है कि कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुई थी कोई 2023 में, इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे। किसने? कृष्णा नागर ने, ध्यान रखना है। अभिनव शर्मा इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेफ द्वारा जयपुर के शटलर है, वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग इनको प्रदान की गई है। अब नंबर 1 की रैंकिंग प्रदान की है तो हमें ध्यान कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो अभिनव शर्मा है, ये खिलाड़ी है, इनका संबंध किससे है। तो ये वर्ल्ड के नंबर 1 शटलर है, ठीक है। किसने दी है? हर किसी ने, ये देखो इंटरनेशनल कमेटी है फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेफ, इस कमेटी ने जो ये जयपुर के प्रसिद्ध शटलर है उनको वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग प्रदान की है, अभिनव शर्मा, ध्यान रखना। अगला है पूजा सिहाग, 76 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस खेल से, तो ये कुश्ती की प्रसिद्ध खिलाड़ी है ना। 76 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी है। बहुत पुरानी बात होगी, पूछने के कम चांसेस है, बाई चांस पूछ ले कि पूजा सिहाग का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि ये राजस्थान की प्रसिद्ध कुश्ती की खिलाड़ी है और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पदक जीता था और राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी थी जिसने ये पदक हासिल किया था। अब ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब हुए थे, तो आप एक मिनट रिवीजन कर लो, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर थे, उसमें आयोजित किए गए थे। महेश द्विवेदी है, बोस्टन मैराथन हुई थी अप्रैल 23 में, सबसे तेज दौड़ने वाले प्रदेश के पहले और देश के चौथे धावक बने। महेश द्विवेदी है, बोस्टन मैराथन हुई थी, बोस्टन मैराथन अप्रैल 2023 में हुई थी। बोस्टन मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाले अपने प्रदेश यानी राजस्थान के पहले और देश के ही चौथे धावक है। तो ध्यान रखना, धावक है। महेश द्विवेदी का संबंध किससे है, तो ये धावक है, इस बस इनका खेल से संबंधित याद रखना। और बाई चांस ये पूछ सकते हैं, पूछने के चांसेस कम है कि बोस्टन मैराथन हुई उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया, या महेश द्विवेदी है उनका संबंध किस खेल से है, तो ये आ सकता है। बस खेल संबंध जो इनसे संबंधित जो खेल है वो आपको ध्यान में रखना है। अदिति अशोक गोल्फर है, गोल्फर वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर है। याद करो भाई कि ये जो गोल्फर है अदिति अशोक, एक तो गोल्फर वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में स्थान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला गोल्फर है। सिर्फ राजस्थान की नहीं, भारतीय महिला गोल्फर है। तो अदिति अशोक का संबंध किससे है, तो ये गोल्फ से रिलेटेड है इनका संबंध। ये वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला है। सिद्धार्थ चौधरी है, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी कुवैत में, इसमें गोला फेंक स्पर्धा में 19 मीटर गोला फेंक के कांस्य पदक जीता था। अब ये प्रतियोगिता हुई थी, इसमें किसने कौन सा पदक जीता था इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आरपीएससी हमेशा लेवल की चीजें पूछती हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूछ लिया कि पैरा ओलंपिक हो गया, कोई ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, कोई इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो गई या नेशनल लेवल की कुछ हो गई। अब ये एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कुवैत में आयोजित हुई थी और इसमें कांस्य जीता था, स्वर्ण जीतते फिर भी आ जाता है कभी कभार इस पैटर्न के सवाल फिर भी पूछ लेते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि इनका संबंध किससे है। तो सिद्धार्थ चौधरी ये खिलाड़ी होती है ना, इनका संबंध किससे है ये अगर हमको पता होगा तो हम ध्यान रख, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए कि ये गोला फेंक में संबंधित खिलाड़ी है और उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गोल्ड कोई भी मेडल है वो हासिल किया था। अब देखते हैं कि ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं और शहरी ओलंपिक हो रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि सवाल आएंगे इनमें से, क्योंकि जब से ये घोषणा हुई उसके बाद पेपर हुआ नहीं है। तो ग्रामीण ओलंपिक प्रथम जो राजीव गांधी इनको नाम दिया गया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये खेल 2022 की बात करेंगे हम।
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कृष्णा पूनिया जी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये एक्स्ट्रा आपके लिए। खेल मंत्री कौन है? अभी श्री अशोक चांदना जी है, वो खेल मंत्री हैं। अब जो 29 अगस्त 2022 को पालगांव था जोधपुर से इन खेलों का शुभारंभ किया। किसकी बात हो रही है? ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की बात हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये हो सकता है कि इनका शुभारंभ कब हुआ था? तो 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। लास्ट साल था उसमें 29 अगस्त 2022 को पालगांव जोधपुर से राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक है उनकी शुरुआत हुई थी। कुल खेल कितने थे स्टार्टिंग में? शुरुआत में थे दोस्तों 6 खेल इसमें शामिल थे। 6 खेल इसमें शामिल थे। अब याद करो, ये कबड्डी, खो खो महिला वर्ग में, वॉलीबॉल, शूटिंग पुरुष, और टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और हॉकी। ठीक है, क्रिकेट बॉल और हॉकी। ओके, ये खेल थे जो कुल 6 खेल थे जो इसमें शामिल थे। इनका शुभंकर बनाया गया था शेरू को। अब ये आ सकता है कि शुभंकर था, ये कौन था? तो ये शेरू था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे क्यों? पहली बार कोई चीज हो रही है, तो अगर पहली बार कोई होगी तो उसका पूछ सकते हैं कि आपका उसका शुभंकर क्या था? तो शेरू था। वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो 29 अगस्त 2022 से जिनकी शुरुआत हुई, जोधपुर के पालगांव से जिसकी शुरुआत हुई, शुरुआत में इसमें 6 खेल थे वो शामिल थे। ये 6 खेल की सूची मैंने आपको दे रखी है, तो आप इनको याद रखना। इनका थीम सॉन्ग ये पूछने के बहुत कम चांस है, फिर भी आप एक बार देख लेना। अब 2023 में पहले होते थे पिछले साल हुआ था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। अब की बार बजट में ये घोषणा कर दी शहरों में भी हम करेंगे, तो अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है वो भी 2023 में भी है। तो राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023 में कुल 7 खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। 7 है। कबड्डी बालक और बालिका वर्ग दोनों में, शूटिंग बॉल बालक वर्ग में, टेनिस बॉल बालक बालिका दोनों वर्ग में, खो खो बालिका वर्ग और वॉलीबॉल बालक बालिका दोनों वर्ग, फुटबॉल और रस्साकसी। ये अपने शहरी ओलंपिक। ठीक है, ये खेल शामिल किए गए। आप इनको एक बार देख लेना कि कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और रस्साकसी। ये है शहरी, ये थे ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित जो खेल थे वो। और शहरी देखो कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। ये देखो एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये 7 खेल हैं जो शहरी ओलंपिक की खेल स्पर्धाओं में शामिल है। तो आप ध्यान रखना कि शहरी ओलंपिक में कौन से गेम शामिल है और ग्रामीण ओलंपिक है उसमें कौन कौन से खेल है वो शामिल किए गए हैं। अब बजट आया था 23-24, उसमें कुछ खेल अकादमी थी उनकी घोषणा भी की गई थी। ये भी प्री में आते हैं सवाल कि कौन कौन सी खेल अकादमी है और कहां पर इनको स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देखते हैं, सीकर, कोयदा व बांसवाड़ा में, सीकर व बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी शुरू करने की घोषणा की है, नए बजट में है। तो ये आ सकता है आपका कि जो सीकर में और कहा बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, मिलान करना आएगा। बीकानेर में साइकिलिंग, बीकानेर में कौन सी? साइकिलिंग अकादमी। भीलवाड़ा में कुश्ती, कुश्ती अकादमी कहां स्थापित करेंगे? भीलवाड़ा में। राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स। सीकर में एक और बनाएंगे, एक तो बनाएंगे फुटबॉल, दूसरी बास्केटबॉल। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे कहां पर? जोधपुर में। स्टेट स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट होगा कहां पर स्थापित होगा? जोधपुर में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? भरतपुर में। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां बनाने की घोषणा हुई है? तो भरतपुर में। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वो कहां पर? जोधपुर में। बास्केटबॉल अकेडमी है वो कहां स्थापित करेंगे? सीकर जिले में। सीकर में 2 होगी, एक तो बास्केटबॉल और एक फुटबॉल। एथलेटिक्स अकादमी है वो चूरू में, और चूरू में कहा? राजगढ़ में। कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में, कुश्ती भीलवाड़ा में। साइकिलिंग बीकानेर में, साइकिलिंग अकादमी कहां बनाएंगे? बीकानेर में। ये तो है नई। इसके अलावा भी और 13 अकादमी है जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो अकादमी होती है वो 13 ऑलरेडी चल रही है, उसमें कुछ बंद भी है और ये नई अकादमी और है इतनी जो खोलने की घोषणा की गई है। और 2 इंस्टीट्यूट बनाएंगे, स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में और अपना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी है भरतपुर में। ये समझ में आपको? बजट में घोषित अकादमी थी, एकदम याद कर लेना, मिलान करना, इनके आने के पूरे चांसेस है आपके। अब हम चलते हैं राजस्थान से भारत की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को।
जनरल नॉलेज है, ये सबको पता होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उसमें सबसे पहला है अपना निखित जरीन। निखित जरीन ने क्या किया ऐसा, एक प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है क्या निखित जरीन, किस खेल से संबंधित है, तो ये भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज है। क्या है, मुक्केबाज। हाल ही में महिला वर्ल्ड विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और भी बहुत सारी है, लवलीना बोरगोर, वो सब देखेंगे। पहले ये याद करो निखित जरीन का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन, वर्ल्ड कप नहीं चैंपियनशिप, कप और चैंपियनशिप में फर्क होता है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें निखित जरीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट है साईराज रेंकी और चिराग सेठी। ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई, बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है साईराज रेंकी और चिराग सेठी। अभी हुआ था इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उन्होंने युगल खिताब जीता था। युगल खिताब, इस इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज में युगल खिताब जीतने वाली ये बैडमिंटन की पहली जोड़ी है। ठीक है, ध्यान में रखना, युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है साईराज रेंकी और चिराग सेठी। इसके अलावा एक हुई थी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन दुबई में हुआ था और दुबई में उन्होंने फिर स्वर्ण पदक जीता था। इस जोड़ी ने क्या, स्वर्ण पदक, किसी भारतीय जोड़ी द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक है। इससे पूर्व 1965 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक फिर जीता गया था। अब इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछेंगे कि इनका संबंध किससे है, तो जो साईराज रेंकी चिराग सेठी है, ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक तो इंडोनेशिया ओपन सुपर जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता, दूसरा बैडमिंटन एशिया की चैंपियनशिप हुई थी दुबई में जिसका आयोजन हुआ था, उसमें इस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता और ये पदक जीतने वाली वो भारत की पहली भारतीय जोड़ी है। स्विस ओपन हुआ था 2023 में, उसमें भी जीतने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका संबंध बैडमिंटन से है। युगल बैडमिंटन में जो साईराज रेंकी और चिराग सेठी है, उन्होंने इन 3 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला है एच.एस. परनोई। एच.एस. परनोई है, ये भी बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। एच.एस. परनोई है, ये पहले भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने मलेशियाई मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। मलेशियाई मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में हुआ था। परनोई ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था और साइना नेहवाल, पीवी सिंधु के बाद ये खिताब जीतने वाले ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी थे, पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी है। ठीक है, अब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 BWF विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था डेनमार्क में। डेनमार्क में हुआ था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों डेनमार्क में। पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता, प्रणोय की बात हो रही है कि प्रणोय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 है, इसमें भी कांस्य पदक जीता। और 2022 में किदाम्बी श्रीकांत ने BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने रजत पदक जीता था। तो आपको पूछ सकते हैं कि अब ये खाली ये पूछ सकते हैं कि जो किदाम्बी श्रीवास्तव है, किदाम्बी श्रीकांत, श्रीवास्तव ने किदाम्बी श्रीकांत, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध में बैडमिंटन से है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता अपना एच.एस. परनोई ने। अगला है शरथ कमल, ये मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था आपको। अचत शरथ कमल इनका फुल नाम है, अचत शरथ कमल। अब ये खिलाड़ी किसके है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। तो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन है, तो अचत शरथ कमल है। और पिछली क्लास में बताया, फिर बता रही हूँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 जो भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, 2022 के विजेता है अपने अचत शरथ कमल। अचत शरथ कमल याद कर लो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया, अचत शरथ कमल। ऋचा घोष
महिला T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इनका चयन किया गया है। तो ऋचा घोष का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है, बस ये ध्यान रखना। बाकी कम ही पूछते हैं इस पैटर्न के सवाल। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना है आईसीसी महिला T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऋचा घोष। नेक्स्ट है वी प्रणीत, शतरंज बाकू ओपन में हंस निमन को हराकर देश के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भैया, ये है वी प्रणीत। अब वी प्रणीत याद रखना कहां पर हुई थी ये शतरंज बाकू ओपन में, जो शतरंज बाकू ओपन हुआ था उसमें किसको हराकर? हंस निमन को हराकर देश के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? वी प्रणीत। वी प्रणीत है वो देश के 82वें ग्रैंड मास्टर है, किसको हराकर? ये नहीं पूछते। पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी कतर दोहा में आयोजित हुई थी एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। एक तो इनका संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। और एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में वो आयोजन हुआ, उसमें ये विजेता रहे। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के विजेता भी थे। सोचो 2022 में हुई थी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, उसमें भी विजेता थे पंकज आडवाणी। और कतर दोहा में आयोजित हुई थी एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, इसमें भी ये विजेता रहे। विनेश फोगाट 53 केजी के ये कुश्ती है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है विनेश फोगाट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें 53 केजी में, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कितना? 53 केजी। इसमें स्वर्ण पदक जीतने, सॉरी स्वर्ण नहीं 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, 2 पदक जीते। बजरंग पूनिया 4 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी है, ये 65 किलोग्राम में थे बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया है वो तो 65 केजी में थे, वो 4 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। और ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, ये महिला की बात हो रही है। तो महिला कौन सी होगी आपकी? ये विनेश फोगाट 53 केजी में, और बजरंग पूनिया है वो 65 केजी में 4 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। किसकी बात हो रही है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है। नेक्स्ट है हर्षदा गरुड़, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जो 2022 में भी थी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, वैसे जूनियर है तो जूनियर कम ही पूछते हैं। 2022 में इसका आयोजन हुआ था, उसमें स्वर्ण जीता था 45 केजी में, और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी हर्षदा गरुड़। भवानी देवी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, इसमें महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो भवानी देवी क्या है? ये भारत की प्रसिद्ध तलवारबाज है, आपको ये ध्यान में रखना है। और अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, उसमें 2023 में भी उसमें कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक प्राप्त किया था भवानी देवी ने। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 में। लेटेस्ट देख लेते हैं, पुराना तो आपको याद ही होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 में, पुरुषों का भाला फेंक जो स्पर्धा थी उसमें स्वर्ण पदक विजेता रहे। अब ये आ सकता है आपका, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इनका पहले का नहीं पूछेंगे पर लेटेस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 में, उसमें स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा ने। और इनका मीटर भी याद कर लो, कितने मीटर में? 88.17 मीटर का थ्रो किया था, उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के एकमात्र क्या पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। 88.17 मीटर का थ्रो किया था, ये भी ध्यान में रखना। और किसकी बात हो रही है? नीरज चोपड़ा की। अगला है रुद्रांश खंडेलवाल, पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में क्रोएशिया के ओसिजेक में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, है ना। रुद्रांश खंडेलवाल, ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं इतना, फिर भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद मैग्नस कार्लसन के खिताब फाइनल में के खिलाफ फाइनल में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फिडे विश्व कप, जो कहाँ आयोजन हुआ था इसका, ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं। बाकू अजरबैजान में जिसका आयोजन हुआ। फिडे वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ? बाकू अजरबैजान में जिसका आयोजन हुआ, उसमें मैग्नस कार्लसन थे
वो विजेता रहे, परंतु उप विजेता कौन रहे, ये इनका संबंध भारत से है, ये है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ध्यान रखना, मैग्नस कार्लसन ने अपने करियर में पहली बार फिडे वर्ल्ड कप था वो भी जीता था। तो यहाँ खाली बात नेशनल की नहीं, इंटरनेशनल अपने खेल खिलाड़ी है वो भी आते हैं। तो ध्यान में रखना, विजेता कौन रहे फिडे कप, विजेता रहे फिडे वर्ल्ड कप के मैग्नस कार्लसन, और उन उप विजेता रहे हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो दोनों में से कोई भी पूछे आपको इनको ध्यान में रखना है। 18 साल की उम्र में प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के विश्व कप फाइनलिस्ट थे। ठीक है, सबसे कम उम्र की बात कर ले 18 साल की उम्र में, तो सबसे कम उम्र के अगर आपसे फाइनलिस्ट की बात करें तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद थे। समझ में आ गया। अब प्रज्ञानंद प्रसिद्ध बॉबी फिशर और कार्लसन के बाद कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। जो कैंडिडेट टूर्नामेंट है अपना, इसमें क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। आप ध्यान में रखना, तो इनकी सारी बातें ध्यान रखना, ये चर्चा में रही थी बहुत ज्यादा, इस वजह से हो सकता है इसमें उप विजेता भी रहे, फिर भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसको हराकर ये, या तो ये पूछेंगे कि मैग्नस कार्लसन है किसको हराकर फिडे वर्ल्ड कप है उसके विजेता रहे, या फाइनलिस्ट भी पूछ सकते हैं सबसे कम उम्र के फाइनलिस्ट है वो कौन है। ये था अपना राष्ट्रीय। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खेल खिलाड़ी। अंतरराष्ट्रीय में पहला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 है, उसका विजेता देश कौन सा रहा, ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि वो विजेता कौन रहा, अब आपसे पूछेंगे किसको हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, तो वो भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों लंदन में। नेक्स्ट, एशिया कप 2023 देखते हैं। एशिया कप 2023 भारत विजेता रहा, किसको हराकर, श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर। ये पूछ सकते हैं, काफी चर्चा में रहा, तो एशिया कप का विजेता कौन, भारत, और किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। और भारत 8वीं बार एशिया कप है वो जीता है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, इसी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया घोषित किया, और कुलदीप यादव है उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि लेटेस्ट है, क्या पता अभी पेपर बन रहा हो तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो एशिया कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको, तो वो थे आपके कुलदीप यादव, और मोहम्मद सिराज थे वो प्लेयर ऑफ द मैच इनको घोषित किया। भारत ने 8वीं बार है वो एशिया कप जीता है, किसको हराकर, तो आप बता देना श्रीलंका को हराकर। क्लियर। नेक्स्ट है महिला T20 आईसीसी वर्ल्ड कप जो फरवरी 23 में हुआ था, महिला T20 आईसीसी वर्ल्ड कप दक्षिणी अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। सबसे पहले तो आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन हुआ दक्षिणी अफ्रीका में। विजेता इसमें भी कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी अफ्रीका को हराकर। महिला T20 आईसीसी वर्ल्ड कप था महिला, उसमें विजेता टीम कौन सी रही, उसमें विजेता उसमें भी ऑस्ट्रेलिया रहा, और किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को 5 विकेट से हराया था। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कौन विजेता है कौन उप विजेता है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इस वजह से क्योंकि ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ भारत की उड़ीसा में, और उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। इसमें विजेता टीम रही दोस्तों जर्मनी, उप विजेता रही बेल्जियम। आपको दो तो याद हमेशा रखना है, विजेता उप विजेता, ताकि आप बता सको कि किसको हराकर कोई देश है वो विजेता बना है। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ, भुवनेश्वर में। स्पेसिफिक जगह भी पूछ सकते हैं, तो उड़ीसा में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, भुवनेश्वर में। विजेता इसमें रहा अपना जर्मनी, और किसको हराकर यानी उप विजेता रहा बेल्जियम। बेल्जियम को हराकर जर्मनी पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता रहा है। अब चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, उसका आयोजन याद करो सबसे पहले तो कहाँ हुआ, कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, कतर में हुआ। विजेता कौन से देश रहा, अर्जेंटीना। याद कर लो, पक्का याद करो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस, यानी किसको हराकर रहा, फ्रांस को हराकर रहा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, अर्जेंटीना, किसको हराकर, फ्रांस को, यानी उप विजेता है फ्रांस। इसका याद कर लो आप शुभंकर, फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर है लाइव, ठीक है, लाइव। ये पूछ सकते हैं आपको कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर है वो क्या था, तो वो था लाइव।
इसमें 2 अवार्ड दिए जाते हैं, एक गोल्डन बूट दिया जाता है, एक गोल्डन बॉल दिया जाता है। गोल्डन बूट मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है, उस खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। और 2022 की बात करें तो ये खिताब मिला है फ्रांस के प्रसिद्ध खिलाड़ी एम्बापे को। फ्रांस के प्रसिद्ध खिलाड़ी, फ्रांस क्या रहा था फीफा वर्ल्ड कप में, उप विजेता रहा था, अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा था। तो जो फ्रांस के खिलाड़ी है एम्बापे, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए, इस वजह से इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। और गोल्डन बॉल किसको दिया जाता है, मेसी जो अर्जेंटीना विजेता रहे थे, उसका खिलाड़ी अर्जेंटीना खिलाड़ी लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला। वो 2014 में भी ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। तो गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट दोनों याद रखना है। गोल्डन बूट दिया गया था वो फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे को, और गोल्डन बॉल दी वो लियोनेल मेसी को। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड होता है गोल्डन बॉल, वो दिया गया। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी है और एम्बापे है, इनका संबंध फ्रांस से है। और हुआ कहाँ था ये फीफा वर्ल्ड कप, कतर में इसका आयोजन हुआ था और विजेता अर्जेंटीना रही फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट है फीफा, जैसे वर्ल्ड कप होता है वैसे फीफा महिला वर्ल्ड कप भी होता है, वो 2023 में हुआ है, अभी हुआ है इस साल। तो ये भी पूछ सकते हैं फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं कौन से स्टेडियम में। विजेता इसका रहा स्पेन, ये भी ध्यान में रखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से एक सवाल आपको मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप से, तो फीफा वर्ल्ड कप से महिला चाहे अंडर 20 सब देखेंगे हम। तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का जो विजेता देश है वो कौन सा रहा, स्पेन रहा। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। किसको हराकर, इंग्लैंड को, यानी वो विजेता इंग्लैंड रहा। इसका शुभंकर क्या था उसका देखा हमने, लाइव था। इसका शुभंकर है पेंगुइन ताजुनी, पेंगुइन ताजुनी, पेंगुइन ताजुनी इसका वो शुभंकर था। इसमें भी गोल्डन बूट देखें तो हिनाता मियाजवा, हिनाता मियाजवा उसको गोल्डन बूट मिला। ये कम पूछते हैं, क्यों, ज्यादा वो ज्यादा फेमस है बजाय इसके। फिर भी हम इसका इतना याद रखो, जहां तक अगर ज्यादा याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हिनाता मियाजवा गोल्डन बूट अवार्ड दिया। परंतु ये मत भूलना किसी भी हाल में कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो महिला का, उसका आयोजन का था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। विजेता टीम याद रखना पक्का, स्पेन विजेता रहा, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ये तो एक कंपलसरी मस्ट है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। फिर भी ये देख लो गोल्डन बूट हिनाता को। और संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार, जर्मनी 2 बार ऐसे देश हैं जिन्होंने एक से अधिक बार महिला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किए। ये इस तरीके के रिकॉर्ड है, बहुत कम पूछते हैं आरपीएससी, तो आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। मैंने बोला 3 मैंने आपको करवा दिया, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा महिला वर्ल्ड कप और अब फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, ये भी आ सकता है। इसमें खाली सिंपल सी चीज याद रखनी है आपको, विजेता कौन रहा, उरुग्वे रहा। एक चीज याद रखनी है, विजेता कौन सा देश रहा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का, तो उरुग्वे इसका विजेता देश है। ओके, ये इस वजह से देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट आता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इसका आयोजन स्थल भारत है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, फीफा अंडर 17 भारत में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। इसका विजेता भी स्पेन रहा, महिलाओं का भी स्पेन रहा। मैंने अभी आपको बताया कि महिला वर्ल्ड कप है, फीफा महिला वर्ल्ड कप, उसका विजेता देश कौन सा है, स्पेन है। उसी तरीके से फीफा अंडर 17 है, उसका आयोजन भारत में हुआ था, इस वजह से देख रही है स्पेन इसका विजेता रहा। उप विजेता आपको याद नहीं करना तो आप मत कीजिए। ये थी फीफा से संबंधित। अब देखते हैं टेनिस से संबंधित। टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से टूर्नामेंट, 4, और इनमें सबसे पहला होता है अपना ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। ये 2023 के देखते हैं इसमें कौन सा विजेता। इसमें 2 वर्ग होते हैं, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। देखते हैं अब महिला पुरुष एकल विजेता देखते हैं, महिला एकल विजेता, वैसे युगल भी होता है, मिश्रित श्रेणी में भी होता है। हम इतना नहीं जाएंगे, सिंपल सवाल देखेंगे कि पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन रहे, तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता रहे। पहले पुरुष देख लेते हैं फिर महिला देखेंगे। फ्रेंच ओपन 2023 इसके विजेता भी नोवाक जोकोविच रहे, जो सर्बिया के हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस देश से है, तो सर्बियाई खिलाड़ी है ये। विंबलडन ओपन हुआ था कार्लोस अल्कराज, स्पेनिश खिलाड़ी है ये, कार्लोस अल्कराज।
स्पेनिश खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज है। विंबलडन ओपन 2023 के विजेता है। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर है अपने नोवाक जोकोविच। ठीक है, देखो इस वजह से इस 2023 की अगर हम बात करें, पुरुष एकल की बात करें, तो आप खुद देख लो, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, तीनों के विजेता कौन? नोवाक जोकोविच है। सिर्फ फ्रेंच ओपन है जिसके है, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस तीनों के नोवाक है। और विंबलडन एक है, विंबलडन जिसके कौन है, ये देखो दिख रहा है, कार्लोस अल्कराज। और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर कौन है? नोवाक जोकोविच है। अब अगर महिला वर्ग की बात करें, ये देखो महिलाएं हैं, महिला वर्ग वो भी सिंगल में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता है आर्याना सबालेंक, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। आर्याना सबालेंक बेलारूस की खिलाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता है। इगा स्वीटेक पोलैंड की है, ये फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता है। इगा स्वीटेक पोलैंड की खिलाड़ी है। और विंबलडन की मार्केटा वोंडोसोवा और यूएस की है इगा स्वीटेक, फिर से पोलैंड की खिलाड़ी है। तो ये 4 टूर्नामेंट और 4 इनके महिला एकल और पुरुष एकल इनके विजेता, और इनका संबंध किस देश से है, ये सब आप एक बार और रिवीजन कर लेना, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023। चेस टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 अस्थाना कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। कहां पर? अस्थाना कजाकिस्तान में। और इसके विजेता रहे डिग लिरेन। विजेता कौन है? डिग लिरेन। भारत के विश्वनाथ आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले एशिया के दूसरे खिलाड़ी है डिग लिरेन। अब आपसे ये पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछे क्या पता, क्योंकि एशिया के दूसरे खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद थे, उनके बाद ये दूसरे खिलाड़ी है जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप हुई थी 2023, इसके विजेता रहे हैं ये डिग लिरेन। अब आपका होमवर्क ये कि आप ये देखना कि इनका संबंध किस देश से है। डिग लिरेन है, अब ये तो बता दिया कि ये एशिया के दूसरे खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद के बाद, परंतु इनका संबंध किस देश से, ये आप देखना। डिग लिरेन विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता है। अगला है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022। शतरंज ओलंपियाड हुआ था 2022 में, 44वां था। देखते हैं, भारत के चेन्नई और महाबलीपुरम में आयोजित हुआ, प्रथम बार आयोजित हुआ। ध्यान में रखना जरूरी हो गया, हुआ 2023 में, 22 में था, परंतु शतरंज ओलंपियाड हुआ था 44वां। अब इसका आयोजन स्थल है वो भारत है, भारत में भी चेन्नई और महाबलीपुरम में इसका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर था थाम्बी, क्या पता ध्यान में आए, ये पूछ ले, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि शतरंज ओलंपियाड था वो भी 44वां था, 2022 में हुआ है। भारत में चेन्नई और महाबलीपुरम में इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर थाम्बी है। अब इसके देखते हैं महिला वर्ग में और ओपन वर्ग में, 2 वर्ग है इसमें, विजेता कौन सा रहा। स्वर्ण पदक देख लेते हैं। स्वर्ण पदक महिला वर्ग में जीता यूक्रेन ने। किसने? यूक्रेन ने। और ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता देश है उज्बेकिस्तान। बस ये देख लो, बाकी कहां से रजत तक जाने की मुझे नहीं लगता कि आरपीसी जाएगी। आप ये देख लो कि जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था उसमें 2 कैटेगरी में होता है, एक तो महिला वर्ग, एक ओपन वर्ग। उसमें महिला वर्ग में जीता स्वर्ण पदक विजेता है वो है यूक्रेन, और ओपन वर्ग में है वो है उज्बेकिस्तान। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अभी मैं आप स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट की थी, जब एक नाम आया था निखित जरीन, नाम आया था ना निखित जरीन, वो महिला, इसी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट थी। यही है। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, अब याद करना जरूरी हो जाता है भाई। नई दिल्ली में आयोजित हुआ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसका शुभंकर था दोस्तों वीरा। इसका शुभंकर क्या था? वीरा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। शुभंकर वीरा। भारत के स्वर्ण पदक विजेता देख लेते हैं हम तो। एक तो लवलीना बोरगोहेन 75 केजी में जीता, लवलीना बोरगोहेन। नीतू बंसारा 48 केजी में, ये याद रख सकते हो तो रख लेना। निखित जरीन 50 केजी में, स्वीटी बुरा 81 केजी में। तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि ये स्वीटी बुरा, लवलीना, है ना, निखित जरीन, नीतू गंसा, इनका संबंध किससे? इनका संबंध मुक्केबाजी से है। और ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई उसमें चारों के चारों गोल्ड मेडलिस्ट है। याद रखना इनका कि लवलीना है वो 75 केजी में, नीतू गंसास है वो 48 में, निखित जरीन है वो 50 केजी में, और स्वीटी बुरा 81 केजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।
अब पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला देख ली तो पुरुष भी देखनी पड़ेगी। तो पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। भारत के खिलाड़ी थे दीपक कुमार, मोहम्मद असामुद्दीन और निशांत देव। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब याद रखना कि दीपक कुमार, मोहम्मद असामुद्दीन, निशांत देव, उन्होंने कांस्य पदक जीता। आने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी एक बात ध्यान रखना कि इनका संबंध किस खेल से है। तो दीपक कुमार, मोहम्मद असामुद्दीन और निशांत देव, ये पुरुष जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ ताशकंद उज्बेकिस्तान में, उसमें प्रसिद्ध कांस्य पदक प्राप्त किया था। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 कोलंबिया में आयोजित हुआ। कहा? कोलंबिया में। भारत की अदिति गोपीचंद स्वामी ने अंडर 18 कैटेगरी में 711 अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अदिति स्वामी ने। ये किसकी बात हो रही है? तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप कहां पर आयोजन हुआ? कोलंबिया में। याद रखना है कहां पर? कोलंबिया में। और इस अदिति स्वामी, इनका संबंध किससे है? तो ये तीरंदाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में अंडर 18 कैटेगरी में 711 अंक हासिल करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभिषेक वर्मा पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो अभिषेक वर्मा है, ये भी भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज है। पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में जो वर्ल्ड कप हुआ था तीरंदाजी 2023, उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब निशानेबाजी की बात करें, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में 15 मेडल के साथ भारत टॉप पर रहा है। निशानेबाजी में जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 2023 में भारत टॉप पे रहा 15 मेडल जीतकर। और 2023 जो ISSF विश्व कप निशानेबाजी हुई थी 2023 की, उसमें भारत के विजेता खिलाड़ी कौन कौन थे? वो तो बात हो रही थी जूनियर कैटेगरी की, ठीक है। वर्ल्ड कप हुआ था ISSF जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 15 मेडल जीत के भारत रहा था टॉप पर। अब बात करते हैं ISSF की जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का निशानेबाजी का, उसमें भारत के कौन कौन से खिलाड़ी हैं? एक तो है रिदम सांगवान 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। सरबजीत सिंह दिव्या सुबुराजो 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक। हृदय हजारिका और नैन्सी मंडोत्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। ये दो ने स्वर्ण जीता और एक ने रजत जीता, ये देख लेना आप। ये आने के चांसेस कम ही होते हैं, इस पैटर्न के सवाल कम ही आते हैं, फिर भी देख लेना कि जो ISSF विश्व कप निशानेबाजी हुई थी उसमें रिदम सांगवान ने तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और सरबजीत सिंह और दिव्या थड़ीगोल सुब्बा राजू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आपको ध्यान में रखना है, इनके सबके नाम याद रखने कि रिदम ने तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता है और सरबजीत और दिव्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उसी तरीके से हृदय हजारिका और नैन्सी मंडोत्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि किसने रजत जीता और किसने गोल्ड और किसने कांस्य पदक प्राप्त किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उसमें भारत के खिलाड़ी देखते हैं। अब एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, अब 2023 के तो सारा डेटा हमको देखने पड़ेंगे ना। कोई से भी अगर चैंपियनशिप हुई है, चाहे वो कुश्ती की हो, बैडमिंटन की हो, शतरंज की हो, तो वो सब और उनके प्रसिद्ध खिलाड़ी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत पुरुषों का 57 kg में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, सिंपल सा चीज याद रखा करो। 2023 में भी अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता, निशा दहिया ने रजत पदक जीता। अंतिम पंगल रजत पदक, इनके द्वारा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। अब इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है ये अंतिम पंगल। रूपीन है, उन्होंने रजत पदक जीता। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ, 3 ही चीजें हैं, 3 चीजें हैं, 3 खिलाड़ी है मेन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है 2023 में भी है, उसमें अमन सहरावत ने तो जीत लिया दोस्तों गोल्ड मेडल, निशा दहिया ने जीत लिया रजत और रूपीन ने भी जीत लिया रजत। तो निशा रूपीन दोनों ने तो जीत लिया रजत पदक और अमन सहरावत ने जीत लिया स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं अंतिम पंगल की, अंतिम ने भी जीत लिया रजत पदक। तो आपने अमन सहरावत एक है जिन्होंने गोल्ड जीता है, बाकी तीनों ने निशा, अंतिम और रूपीन,
इन तीनों ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। ये तो बात हो गई अपनी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की, किसकी, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। अब अलग से बात करते हैं हम, अंतिम पंगल की अलग से बात करें तो इनके द्वारा अंडर-21 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। एशिया में तो उन्होंने क्या जीता, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में तो उन्होंने जीता है रजत पदक। परंतु इसके अलावा एक और चीज उन्होंने जीती अंतिम पंगल ने, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली, इस तरीके की जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। तो ये पूछेंगे आपसे कि अंडर-20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है, तो वो है अंतिम पंगल। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। ये कोई नहीं पूछेगा, याद मत करो। वैसे अमन सहरावत है, गोल्ड जीत ही लिया, वहां भी जीत लिया, यहाँ भी जीत लिया, भारत का पहला स्वर्ण जीता था, और ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बोरोतोलन, यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बोरोतोलन तो था भाई गुरु नायडू सेनापति। अब पहला कौन था उसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। अब देखते हैं 2023 में रजत पदक जीता, वो रजत पदक विजेता बोरोतोलन में कौन है, टोमचो मितेई ने पुरुषों के 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, और जोशना सबर ने रजत पदक जीता। दोनों ने रजत जीता है। यूथ वर्ल्ड अपना जो बोरोतोलन हुई थी, यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें टोमचो मितेई है, वो भी रजत पदक जीता, और जोशना सबर है, उन्होंने भी रजत पदक प्राप्त किया। अब ये थे कुछ इंटरनेशनल, कोई भी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो है भारत विजेता। इसका मतलब समझ में आया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कोई भी खेल गए उसमें भारत विजेता रहा हो। तो अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबको पता है किससे संबंधित है, क्रिकेट की ट्रॉफी है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है भारत ने। अब आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये सिंपल सवाल आता है आपका कि जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसका विजेता देश कौन रहा, तो ये तो चलो मैंने एक साइड कर दिया, आपको दिमाग में रह जाएगा कि भारत विजेता रहा, पर किस देश को हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर का। अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत विजेता रहा दोस्तों। विजेता कौन रहा, भारत, ये आ सकता है। अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, भारत विजेता रहा किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। आयोजन हुआ था दोस्तों साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। तो समझ में आया, अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, इसका आयोजन हुआ था, इंग्लैंड को हराकर भारत विजेता रहा है। अब जनवरी 2023 में भारत ने श्रीलंका को एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 317 रन से हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की। तो ये इस पैटर्न के सवाल तो कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी देख लो कि भारत क्रिकेट में इन 3 चीजों में विजेता रहा था। 3 नहीं, आगे और भी आएगी, फिलहाल इस स्लाइड में 3 है। देखो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में भारत विजेता रहा, किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप 2023 का विजेता भारत रहा, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर, और श्रीलंका को हराया था, और एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 317 रन से हराकर सबसे बड़ी जीत है वो हासिल की थी भारत ने। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अभी हमने महिला देखी ना, उसमें भारत विजेता रहा, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। यहाँ बात हो रही है आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का, वो 23 का था, ये 22 का। इसमें वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ और इंग्लैंड को हराकर भारत विजेता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर देखो हेडिंग ही भारत विजेता है ना। तो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, उसमें भी वेस्ट इंडीज में जिसका आयोजन हुआ, भारत विजेता रहा, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 1000वां एक दिवसीय मैच वेस्ट इंडीज को हराकर जीता। यह मैच भारत 6 विकेट से जीता। इंपोर्टेंट है भी नहीं भी, दोनों ही है, आ भी सकता है, फिर भी ध्यान में रखना कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000वां एक दिवसीय मैच खेला था, उसमें किसको हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। महिला एशिया कप 2022 श्रीलंका को हराकर। महिला का जो एशिया कप हुआ था 2022 वो भी भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था, और अभी जो एशिया कप हुआ है, क्रिकेट का एशिया कप हुआ है 2023 में, वो भी भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। तो आप ये याद रखना, क्रिकेट क्षेत्र का अलग किया हुआ है जिसमें भारत विजेता रहा है।
अब बात करते हैं भारत विजेता हॉकी में भी रहा होगा, खाली क्रिकेट की तो बात करने से क्या काम चलेगा। हॉकी में देखें तो जूनियर महिला एशिया कप 2023 है, जूनियर वर्ग, उसमें कोरिया को हराकर, जो जापान में जिसका आयोजन हुआ था, भारत जूनियर महिला एशिया कप 2023 का विजेता रहा। कैटेगरी ध्यान में रखना, जूनियर की बात कर रही हूं मैं, जूनियर महिला एशिया कप हुआ था 2023, जापान में आयोजन हुआ था और भारत ने कोरिया को हराकर ये खिताब जीता। अब फुटबॉल की बात करें, जहां भारत विजेता रहा, तो कौन कौन सा है देखते हैं। इंटर कॉन्टिनेंट फुटबॉल कप 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित और भारत जीता। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप हुआ था 2023 का, उसमें भारत विजेता रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आयोजन भी भारत में हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अंडर 20 से फुटबॉल कप, अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की है, इसका आयोजन भी भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था और इसमें भारत जीता था और बांग्लादेश को हराकर भारत जीता था, है ना। अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता भी भारत रहा, किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर, और इसका आयोजन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। अंडर 20 की बात कर ली तो चलो 17 की बात कर लेते हैं। अंडर 17 से फुटबॉल चैंपियनशिप है, श्रीलंका में आयोजित, नेपाल को हराकर भारत विजेता रहा। ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ये तो सिंपल सा। देखो फुटबॉल 3 चैंपियनशिप है, एक तो इंटरकॉन्टिनेंटल हो गई, है ना, फुटबॉल कप, वो तो 2023 में इसका आयोजन हुआ। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, यहाँ विजेता रहा है भारत। ठीक है, लेबनान को हराकर, याद रहे तो ध्यान ले लेना, क्योंकि भारत में आयोजन हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का, विजेता भी भारत रहा है, किसको हराकर, लेबनान को हराकर। अब बात करें अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप और अंडर 17 से फुटबॉल चैंपियनशिप, इन दोनों का विजेता भी भारत रहा है। ये रहे भारत कहाँ का विजेता रहा, आपको एक बता दिया मैंने। क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी थी, कौन कौन से ऐसे चैंपियनशिप थी जिसमें भारत विजेता रहा। हॉकी का हमने देखा, जूनियर का वर्ग का था, और फुटबॉल का देखा हमने, है ना। अब देखते हैं कि भविष्य में आयोजन थे वो कहाँ कहाँ किए जाएंगे। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 भारत में आयोजन होगा। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जो 2025 में आयोजन होगा, कहाँ होगा, भारत में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा, कहाँ पर होगा, बांग्लादेश में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर, बांग्लादेश में। और महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 भारत में। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, अंडर 20 मैंने बताया ना, जिसका लास्ट में होता उसका विजेता उरुग्वे रहा, वही फीफा अंडर 20 कप है, जो अंडर 20 वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन अर्जेंटीना में होगा। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, अर्जेंटीना में होगा। एशियाई खेल 2023, एशियाई खेल 2023 कहाँ होंगे, चीन के हांगझो में, हांगझो, चीन के हांगझो में, हांगझो में होगा, चीन में होगा। एशियाई कप का आयोजन कहाँ होगा, 2023 में होगा, अभी वो चीन में होंगे। तो ये हो गया आपका भविष्य में होने वाले आयोजन। कुछ अन्य और फैक्ट है वो देख लेते हैं। विजडन पत्रिका द्वारा 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हरमनप्रीत कौर को दिया गया था। तो विजडन पत्रिका द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किसे दिया, तो कौन सी, हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेटर है उनको दिया गया। यह विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आ सकता है आपका कि विजडन की प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर है, वो निम्न में कौन सी है, तो वो है हरमनप्रीत कौर। ये तो सबको पता है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट की प्रसिद्ध ट्रॉफी है। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। अब रणजी ट्रॉफी कई बार पूछी जाती है पेपर में, 2023 में रणजी ट्रॉफी देखते हैं। 2023 की विजेता है सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है, तो वो है सौराष्ट्र। ये याद कर लो दोस्तों, ये कई बार आरपीएससी पूछती है। क्रिकेट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नहीं पूछकर इस तरीके की ट्रॉफी में विजेता कौन रहे वो पूछते हैं। तो रणजी ट्रॉफी के विजेता सौराष्ट्र है, किसको हराकर, बंगाल को हराकर। बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 है वो जीती है। ऑरेंज कैप, सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को क्रिकेट में दिया जाता है ऑरेंज कैप। पर्पल, सबसे अधिक विकेट लेते हैं उस खिलाड़ी को पर्पल कैप देते हैं। ये तो एक सामान्य शब्दावली है। सुल्तान जोहर कप, इसका संबंध किससे है,
इसका संबंध है हॉकी से। सुल्तान जोहर कप ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन का प्रसिद्ध है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और आ गया, भारतीय पुरुष टीम थॉमस कप 2022 में पहली बार विजेता बनी इंडोनेशिया को हराकर। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि थॉमस कप 2022 की विजेता कौन थे? तो 22 का विजेता रहा भारत, किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। याद कर लो, ये सवाल पक्का आएगा, किसको हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का विजेता रहा है भारत, है ना। विजेता कौन रहा है? भारत। भारत विजेता रहा है थॉमस कप 2022 का। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। फुटबॉलर ये है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। संतोष ट्रॉफी डुरंड कप का संबंध किससे? तो ये फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप ये दोनों किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। अब हमने खेलो इंडिया देखा, यूथ गेम्स देखा, अब यूनिवर्सिटीज भी देख लेते हैं। तो तीसरे हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स, उनका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में। इनका शुभंकर था जीतू, है ना, जीतू शुभंकर था तीसरो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया, क्लास की स्टार्टिंग में आ गया था। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। 36वें का तो हुआ था गुजरात में। यहाँ तो ये पूछ सकते हैं, या भविष्य में जो आयोजन होगा 37वें उनका पूछ सकते हैं, तो उनका आयोजन होगा गोवा में। ये थी दोस्तों प्रमुख खेल खिलाड़ियों से संबंधित अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये फैक्ट्स तो आपको याद करने ही करने हैं। इनमें से आपके सवाल, मैं बोल रही हूँ कि अगर 3, 4 या 5 सवाल आएंगे तो उसमें से आपको 3 सवाल आपको मिनिमम इनमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि खेल खिलाड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वही आरपीएससी पूछती है। फिर भी अगर आपको और भी कहीं से याद किए हुए तो उनका भी रिवीजन कीजिए, परंतु ये टाइम आपका रिवीजन का, ये क्लास रिवाइज कीजिए, या और आपके कोई नोट्स हैं आपने जहां से पढ़ रखा है वो भी आप बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट अगर कोई और पॉइंट दिखा जिसमें इंपॉर्टेंट हो, जो आने लायक हो, अपना ये देखते हैं कि ये स्टैटिक पॉइंट है, वो सब अब देख लिया। अब टाइम बचा है, जो 10 दिन का टाइम है, वो टाइम है जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक आप उठाओ, उन टॉपिक को आप देखो जिनमें से आपको सवाल देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस और नेक्स्ट डेज में हम आपके सामने लाएंगे। ये क्लासेस बार बार देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।